कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक जंगल में अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका पूरा शरीर जंजीर से बंधा हुआ है और उसके शरीर के सामने एक कैमरा लगा हुआ है, यानी कि कोई उसे देख रहा है। उसे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर आई कैसे। वो याद करने की कोशिश कर रही है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची। उसे याद आता है कि पिछली रात को तो वो अपने दो बेस्ट फ्रेंड क्लार्क और केट के साथ थी। वो एक लड़के को डेट कर रही थी, लेकिन वो उस लड़के को सिर्फ ऑनलाइन जानती थी। वो पहली बार उस लड़के से मिलने के लिए जा रही थी। अपनी दोस्तों से बाय कहने के बाद मैंडी उस लड़के से मिलने के लिए गई, लेकिन जब वो उस लड़के से मिलने के लिए पहुंची वहाँ पर कोई लड़का तो नहीं था, लेकिन उसे एक अजीब सा म्यूजिक सुनाई दे रहा था। और उसके बाद एक साए ने मैंडी के ऊपर हमला कर दिया और जब मैंडी की आंख खुली तो मैंडी इस हालत में इस जंगल में, मैंडी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, वो यहाँ से कैसे बच के बाहर निकले। वो जंगल में भागने की कोशिश करती है। दीवार में हर जगह मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे हुए हैं, जिसे देख के मैंडी को बहुत डर लग रहा है। अचानक उसका ध्यान एक पोस्टर की तरफ जाता है और उस पोस्टर में मैंडी का नाम है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन अब क्या होगा। तभी मैंडी का ध्यान जंगल में एक जोकर की तरफ बढ़ता है, एक किलर जिसने एक क्लाउन का मास्क पहना है। और कुछ देर के बाद वहाँ पर एक लड़की भी आती है और उसने भी एक जोकर का मास्क पहना है और वो मैंडी को बेहोश कर देती है। मैंडी की जब आंख खुलती है तो मैंडी एक चेयर में बैठी हुई है और उसके हाथ पैर दोनों बंधे हुए हैं और मैंडी के इस हालत को लाइव में दिखाया जा रहा है और इसे देखने वाले सब ये कह रहे हैं इसे मार दो, इसके हाथ काट दो, इसके पैर काटो, इसके मुंह काटो। वो बेचारी चिल्ला रही है प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन वहाँ पर एक जोकर आता है जिसके हाथों में हथियार है और वो मैंडी को तरपा तरपा के मार देता है। अगले दिन मैंडी की लाश नदी के पास मिलती है और ये न्यूज वायरल हो जाती है क्योंकि मैंडी एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर ईथन की बहन थी। सब लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार पुलिस वाले कर क्या रहे हैं। ये कोई पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी जंगल और नदी के पास कई सालों से कई लाशें मिल रही है। लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर उनकी लाशें जंगल और नदी में मिलती है। आखिरकार पुलिस इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं कर पा रही। डिटेक्टिव सौ को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब कौन कर रहा है। क्या कोई साइको किलर है या फिर कोई गैंग, किसी को कुछ नहीं पता। इन सारी बातों से अनजान कहानी हमें ईथन के पास लेके जाती है। ईथन जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाता था और अपने चैनल पे वो क्राइम केसेस के बारे में बात करता था और पुलिस वालों के बारे में भी कि कैसे पुलिस वाले इस क्राइम केस को सुलझा नहीं पाए। सारा पुलिस डिपार्टमेंट ईथन से बहुत नाराज था, लेकिन उसे इन सारी बातों का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज ईथन की जिंदगी बदलने वाली थी क्योंकि उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। ईथन भाग के अपने घर की तरफ जाता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जबकि ईथन की बहन मैंडी का फ्यूनरल है। ईथन बहुत रो रहा है, वो बहुत उदास है और उसके फ्यूनरल में उसकी मुलाकात मैंडी की दो दोस्त केट और क्लार्क से होती है। केट जो कि दिली दिल में ईथन से प्यार करती थी और शायद ईथन भी केट को पसंद करता था। केट ईथन को समझाती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या हम लोग कहीं अकेले जाके बात कर सकते हैं। ईथन मान जाता है। केट और क्लार्क वहाँ से चली जाती है। अब ईथन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपनी बहन के फ्लैट में जाता है। उसका फ्लैट पूरी तरीके से धुना हुआ है। पुलिस वालों ने इस फ्लैट में इन्वेस्टिगेशन की है। ईथन को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो अपनी बहन को छोड़ के गया क्यों। तभी उसके पास उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ उसे समझा रही है कि अब सिर्फ तुम ही मेरे हो, प्लीज मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो। ईथन अपनी माँ से कहता है कि मैं अभी मैंडी के फ्लैट में हूँ, मैं कुछ देर के बाद आपके पास आता हूँ। ईथन बहुत रो रहा है, वो बहुत उदास है। वो सो जाता है, लेकिन सपने में उसे उसकी बहन दिखाई दे रही है जिसे एक कातिल तरपा तरपा के मार रहा है। डर के मारे ईथन की आंख खुल जाती है, लेकिन ईथन को पता नहीं था कि डर तो अब शुरू होगा। ईथन अपनी माँ के घर की तरफ लौट रहा है, लेकिन उसे एहसास होता है कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है। याद है ना वो लड़की जिसने जोकर का मास्क पहना था, वो भी ईथन का पीछा कर रही है। लेकिन क्यों, वो उससे चाहती क्या है। ईथन को ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। वो अपनी माँ के घर पहुंच जाता है। उसकी माँ काम से बाहर गई हुई है और ईथन घर में अकेला है। तभी ईथन को फिर एहसास होता है कि कोई साया उसकी खिड़की से उसे देख रहा है। ईथन बाहर की तरफ जाता है, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और अपनी माँ को देख के ईथन भी बहुत डर जाता है। लेकिन वो ये बात अपनी माँ को नहीं बताता कि शायद कोई साया उसका पीछा कर रहा है। उसकी माँ भी बहुत टूट चुकी है। वो ईथन को समझाती है कि अब हम दोनों ही एक दूसरे की फैमिली है। पता नहीं मैंडी के साथ ये सब किसने किया और क्यों किया। अपनी माँ की बातें सुन के ईथन ये फैसला कर लेता है कि वो ये पता करेगा कि आखिरकार उसकी बहन के साथ ये सब किसने किया। लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि वो किस दलदल में घुसने जा रहा है। वो अपने कमरे में जाता है, लेकिन तभी उसके फोन पे एक मैसेज
जाता है और वो जैसे ही मैसेज खोलता है तो देखता है कि उसके मैसेज में उसकी बहन की फोटो है और कोई मामूली फोटो नहीं बल्कि उसकी पोस्टमार्टम की फोटो। ये देख के ईथन डर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये मैसेज उसे किसने भेजा। इन सब से दूर कहानी हमें केट की तरफ लेके जाती है। केट जो कि एक डिजाइनर थी और वो एक कंपनी में काम करती थी, लेकिन उसकी बॉस बहुत खड़ूस थी। वो केट को समझाती है कि तुम्हें आज ओवर टाइम करना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। केट को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो मान जाती है। लेकिन तभी उसे एक सरप्राइज मिलता है जब वो ये देखती है कि उससे मिलने के लिए खुद ईथन वहाँ पर आया है। ईथन केट से बात करना चाहता है। केट को ये लगता है कि शायद ये अपनी दिल की बात कहेगा, लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि ईथन उससे क्या बात करेगा। वो ईथन को समझाती है कि मेरी बॉस को यहाँ से जाने दो और उसके बाद हम दोनों 2 घंटे के बाद कॉफी शॉप में मिलेंगे। ईथन मान जाता है। वो वहाँ से चला जाता है। 2 घंटे के बाद केट और ईथन दोनों कॉफी शॉप में मिलते हैं। केट को तो ये लग रहा था कि शायद ईथन उससे अपनी दिल की बात कहेगा, लेकिन ईथन केट को बताता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई साया मेरा पीछा कर रहा है और मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मैंडी को मारा है। क्या तुमने पुलिस वाले से कोई ऐसी बात छुपाई है तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंडी के साथ जो कुछ भी हुआ शायद तुम्हें उस बारे में कोई क्लू हो। केट समझ जाती है कि उसे ईथन को सब कुछ बताना पड़ेगा। केट ईथन को बताती है कि वो मैंडी और क्लार्क कई सारी अजीब अजीब चीजें करते थे, जैसे लोगों को डराना, उनके साथ प्रैंक करना। लेकिन एक दिन मैंडी हमारे पास आई और उसने हमसे कहा कि चलो हम लोग डार्क वेब में जाके देखते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे इलीगल काम होते हैं। मैंडी भी ईथन को यही बताती है कि अगर तुम किसी हिटमैन को हायर करना चाहो या कुछ करना चाहो, किसी का खून करना चाहो, डार्क वेब में सब कुछ हो सकता है। तो डार्क वेब का लिंक मैंडी हमारे पास लेके आई और उस वेब में एक बहुत ही पॉपुलर शो चल रहा था और उस शो का नाम था मर्डर शो। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी उठी कि चलो देखते हैं कि ये शो कैसा शो है। हमने इस शो को ऑन किया और हमारे सामने एक लड़की बंधी हुई थी और सब कोई चैटिंग में ये कह रहे थे कि उसके हाथ काटो, उसके पैर काटो, उसका सर काटो। हमें लगा कि ये सब एक फेक शो है और यहाँ ये सब मजाक हो रहा है। मजाक मजाक में मैंडी ने भी यही कह दिया कि इसके नाखून काटो और मैंडी ने पैसे दे दिए। लेकिन बेचारी मैंडी को पता नहीं था कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि ये सच है। और पैसे मिलने के बाद उस जोकर ने उस लड़की के हाथ को काट दिया। ये सब देख के ये तीनों डर गई और तब इन्होंने फैसला किया कि वो ये बात किसी को कभी नहीं बताएगी। और इस हादसे के अगले दिन ही मैंडी गायब हो गई। अब ईथन को समझ में आ चुका था कि ये सब उसी डार्क वेब का कमाल है। ईथन कहता है कि हम उस साइट पे कैसे जा सकते हैं। मैंडी उसे साइट का नाम बताती है। ईथन साइट को खोलता है तो वहाँ पर एक पजल है। अगर तुम्हें इस साइट के अंदर घुसना है और इसके वीडियो को देखना है तो इस पजल को सॉल्व करो। ईथन उस पजल को सॉल्व कर देता है और उसके बाद ईथन के मोबाइल में एक मैसेज आता है कि अब हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। और अब उसके फोन में एक फोटो आती है और वो फोटो ईथन और केट की है। वो दोनों समझ जाते हैं कि अब उनकी जान खतरे में। केट को तो समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करे, लेकिन ईथन के दिमाग में एक आइडिया है। वो एक हैकर को जानता था और वो ये फैसला करता है कि वो उस हैकर से मदद लेगा। केट और ईथन उस हैकर के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। उनकी बातें सुन के वो हैकर भी डर जाता है। वो ईथन को समझाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम किससे पंगा ले रहे हो। वो डार्क वेब वाले हैं, वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के मार देंगे और तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। वो लोग अब मुझे भी ढूंढ के मार सकते हैं। वो ईथन का काम करने से मना कर देता है, लेकिन ईथन को अब बहुत गुस्सा आ रहा है। वो उस हैकर को समझाता है कि इन लोगों ने मेरी बहन को मारा है, मुझे ये लोग चाहिए किसी भी कीमत पे। ईथन के गुस्सा करने के बाद हैकर मान जाता है। वो कहता है मुझे कुछ देर का वक्त चाहिए, तुम लोग यहाँ से जाओ। ईथन और केट वहाँ से जाने लगते हैं। केट ईथन को समझाती है कि मुझे अभी ऑफिस जाना है, मुझे ओवर टाइम करता है। ईथन केट से कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन केट मना कर देती है। वो कहती है तुम वीडियो कॉल में मेरे साथ रहना, हम दोनों बात करेंगे और काम भी। उसकी बातें सुन के ईथन बहुत खुश है। अब ईथन को भी यकीन हो रहा है कि शायद केट उससे प्यार करती है। कहानी आगे बढ़ती है। ईथन अपने घर की तरफ चला जाता है और केट अपने ऑफिस की तरफ। लेकिन बेचारी केट को पता नहीं था कि आज की रात उसके ऊपर कितनी भारी है। केट को ये एहसास होता है कि उसके ऑफिस में कोई साया है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। और अब ईथन का भी कॉल आ चुका है। ईथन और केट एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ईथन अब केट से अपनी दिल की बात बोलने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आती है और केट ईथन से कहती है रुको, मैं देख के आती हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। ईथन केट से कहता है कि संभल के जानो, बाहर कुछ भी हो सकता है। वीडियो कॉल में ईथन अभी भी है। केट सीधे की तरफ जा रही है और तब ईथन ये देखता है कि केट के पीछे से कोई साया पार हो रहा है। वो उसे समझाता है कि यहाँ से भागो, तुम्हारे पीछे कोई है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। केट जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, वहाँ पर वही लोग आ जाते हैं। याद है ना, वो लड़की और लड़का, और वो केट को बेहोश कर देते हैं।
ईथन चिल्लाता रहता है कि अगर तुमने केट को कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केट को वहां से लेके चले जाते हैं। जब केट की आंखें खुलती है तो केट एक पिंजरे में बंद है और वो जोकर केट को देख रहा है। केट चिल्लाती है, तुम लोग कौन हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो जोकर वहां से चला जाता है। केट बहुत रो रही है, बहुत चिल्ला रही है। तभी उसके बगल के कमरे से एक लड़की की आवाज आती है कि मत चिल्लाओ, ये लोग तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। केट उस लड़की की आवाज सुनती है और कहती है, क्या तुम क्लेयर हो? क्लेयर भी समझ जाती है कि उसकी दोस्त केट भी यहाँ पर है। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत रो रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग उन्हें यहाँ पर लाए क्यों है। शायद इन लोगों ने केट और क्लेयर को यहाँ पर लाना इसलिए सही समझा क्योंकि ये दोनों भी मैंडी के साथी थे। और अब नेक्स्ट शो आने वाला है 24 घंटों के अंदर, और नेक्स्ट शो में अब क्लेयर और केट को ऑनलाइन सबके सामने मारा जाएगा। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों कैसे बचेंगी। और वहां दूसरी तरफ ईथन डिटेक्टिव सॉ के पास जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज मेरी बात मानो, मेरे सामने उन लोगों ने केट को किडनैप कर लिया, प्लीज मेरी बात मानो। लेकिन पुलिस वाले जो कि ईथन से पहले ही नाराज थे, वो ईथन की किसी बात का यकीन नहीं करते। ईथन समझ जाता है कि उसे अकेले ही केट को ढूंढना पड़ेगा। वो उस हैकर के पास जाता है। वो हैकर ईथन को ये दिखाता है कि देखो, नेक्स्ट शो के लिए 2 लड़की को लाया गया है और वो 2 लड़की और कोई नहीं बल्कि केट और क्लेयर है। तुम्हारे पास बहुत ही कम घंटे बाकी है, तुम्हें इतने देर में इन दोनों को बचाना पड़ेगा। मैं इस शो का आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम भी सावधान रहना, ये लोग बहुत खतरनाक है। तभी ईथन ये कहता है कि तुम्हारा वेबकैम ऑन कैसे है? वो लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों ने इस हैकर के कंप्यूटर को भी हैक कर लिया है और अब वो लोग इन दोनों को देख सकते हैं। वो हैकर बहुत डर जाता है। वो एक गन निकालता है अपनी सेफ्टी के लिए और वो ईथन को एक छोटी सी छुरी देता है। ईथन यहाँ पर बैठ के उन कातिलों का इंतजार नहीं कर सकता था। वो एक बार फिर से डिटेक्टिव सॉ के पास जाता है, लेकिन इससे पहले वो डिटेक्टिव को कुछ पता उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया तो केट की लाश देखोगे। ईथन बहुत डर जाता है। वो वहां से भाग जाता है। अब वो हैकर से मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं है कि हैकर के पास तो खुद मौत के फरिश्ते पहुंच चुके हैं। याद है ना, वो दोनों जोकर्स वो हैकर के पास पहुंच जाते हैं और उसे भी तड़पा के मार देते हैं। लेकिन मरने से पहले उस हैकर ने इन लोगों का एड्रेस ढूंढ लिया था और वो एक पेज में लिख के इन लोगों के एड्रेस को ईथन को देने वाला था। ईथन वहां पहुंचता है। वो हैकर तो मर चुका है, लेकिन अब उसे इन कातिलों का एड्रेस पता चल चुका है। वो इनके अड्डे की तरफ जाता है। वो उनके अड्डे में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोई मामूली जगह नहीं थी जहाँ पर कोई भी घुस सकता है। वो कातिल इसे भी पकड़ के बेहोश कर देते हैं। ईथन की जब आंख खुलती है तो वो भी केट के साथ ही है। केट बहुत डरी हुई है, लेकिन ईथन उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। केट ईथन को बताती है कि वो लोग क्लेयर को ले जा चुके हैं और अब वो लोग क्लेयर को लाइव स्ट्रीमिंग में मार रहे होंगे। ईथन ये नहीं होने देना चाहता। याद है वो छोटी सी चोरी जो कि हैकर ने ईथन को दी थी। ईथन उसका इस्तेमाल करके ताले को खोल देता है और उसके बाद केट को भी आजाद कर देता है। अब उन लोगों को क्लेयर को बचाना था, लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों का ध्यान उसी लड़की की तरफ जाता है जो कि शायद इस शो की मालिक है। वो लड़की भी समझ जाती है कि ये दोनों आजाद हो चुके हैं। वो ईथन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन केट उसके ऊपर हमला कर देती है। मजबूरी में वो लड़की वहां से भाग जाती है, लेकिन अब ईथन और केट के पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो क्लेयर को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उन लोगों ने क्लेयर को मार दिया है और अब वो लोग इन दोनों को भी मारना चाहते हैं, लेकिन अब हद हो चुकी है। केट और ईथन ने ये फैसला कर लिया है कि वो लोग लड़ेंगे और वो लोग इन लोगों को मारेंगे। वो लोग इन लोगों से लड़ते हैं और बारी बारी करके सारे कातिलों को मारना शुरू करते हैं। केट के हाथों में एक आरी आ जाती है और वो बारी बारी सारे जोकरों को काटते हुए आगे बढ़ रही है। इन सब की हेड वो लड़की ये सब देख लेती है और वो वहां से भाग जाती है। केट और ईथन अब बच चुके हैं। अगले दिन ये खबर पूरे न्यूज में आ जाती है और केट और ईथन एक हीरो बन जाते हैं। इस हादसे को 1 साल बीत जाते हैं और ईथन ने अपने इस हादसे के बारे में एक किताब लिखी और ये किताब एक सक्सेसफुल किताब बन गई। अब केट और ईथन एक साथ है, लेकिन अब भी उन दोनों को डर लगता है कि शायद वो लोग फिर से इनके पीछे आएंगे, और उनका डर बेवजह बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एक रात ईथन जब अपने घर से बाहर निकलता है तो कुछ लोग उसके ऊपर हमला करके उसे किडनैप कर लेते हैं और ईथन की जब आंख खुलती है तो वो इन्हीं लोग के सामने है और अब ये लोग ईथन को भी तड़पा के मारेंगे। लेकिन उनमें से एक जोकर अपने मार्क्स को उतारता है और वो कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव सॉ ही है। ईथन समझ जाता है कि इनके जाल से बचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब क्या होगा, कौन बचाएगा ईथन को? मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।